भाजपा प्रत्याशी राजेश कश्यप चुनावों के बाद अपनी थकान उतारने के लिए किसी भी पर्यटक स्थल पर नहीं गए, बल्कि चुनावों के दूसरे दिन से ही वह अपने मित्रों के बीच रहे। यह खुलासा उन्होंने मीडिया से खास बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि वह मतदाताओं के बीच जाकर उनकी नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव और मतगणना के बीच का जो समय है काफी चिंताजनक और तनावपूर्ण होता है और स्वाभाविक तौर पर दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन इसकी वजह से उन्होंने अपनी दिनचर्या में कोई तब्दीली नहीं की है, बल्कि वह पहले की तरह जिम जाते हैं और फिर दोस्तों के साथ बैठकर चुनावी आकलन करते हैं। भाजपा प्रत्याशी राजेश कश्यप ने कहा कि उन्होंने सोलन के विकास के लिए बहुत से कार्य किए हैं। बाईपास का निर्माण, ऑडिटोरियम बनाना, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का काम आरंभ करवाना, नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिलाने आदि विकासात्मक कार्य उनके द्वारा किए गए, जो उनकी जीत का आधार बनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्मचारी वर्ग को वर्गलाने का प्रयास किया, उन्हें ओपीएस के झूठे वादे किए। ऐसे वादे उन्होंने नगर निगम बनाने के लिए भी किए थे, लेकिन नगर निगम हथियाने के बाद वह अपने वादों को भूल गए। ऐसा ही वह इन चुनावों में प्रदेश स्तर पर करने वाले हैं, क्योंकि वह केवल झूठ की राजनीति करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सोलन में ओपीएस उनको अधिक नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ के विधायक धनीराम शांडिल ने सोलन के विकास के लिए कुछ नहीं किया। बड़ा कठिन समय है समय तो अब जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है 8 दिसंबर का, उसके लिए सुबह उठकर थोड़ा व्यायाम करते हैं, अपना जिम में जा कर के थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज, और उसके बाद अपना नाश्ता अखबार पढ़ करके फिर अपने क्लब में आ जाते हैं चाय पीने। कि सोलन इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अच्छा कार्य यहाँ हुआ है, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को ये सीट जीतनी है। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी तो ये सब कुछ मत पेटियां या मशीनों में जो है बंद है, सब कुछ तो 8 तारीख को ही पता लगेगा। ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना जो है परचम लहराएगी। जैसे आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट जो है इंस्टीट्यूशन दिया गया है सोलन के लिए। तो यहाँ के जो पार्षद हैं वो अपने ही मेयर के ऊपर, डिप्टी मेयर पे जो है एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगाते रहे, कोई पॉजिटिव कोई प्रोजेक्ट बनाने में सफल रहे हैं। एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिया सोलन को, और उस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से इसलिए दिया कि केंद्र से जो है बहुत सारा पैसा आता है। आप कोई प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ स्कीम बनाते हैं, पिछले 2 वर्ष में बनी नहीं है। मैं बार बार इनको कहता रहता हूँ कि भी आप कोई स्कीम बनाइए। माननीय विधायक जी ने भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, विधायक का भी उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि विधायक डायरेक्टली जाकर के कॉर्पोरेशन में बैठ सकता है, मीटिंग में जाके बैठ सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी जो है निर्णय नहीं लिया, ना ही कोई प्रोजेक्ट बनाया जिससे सोलन के लिए जो है फ़ायदा हो। कांग्रेस लगातार जो है वो वादे ही करती रही है। गरीबी हटाओ का नारा जब हम बहुत बचपन में छोटे छोटे हुआ करते तब से लेकर सुना है हम, लेकिन गरीबी आज दिन तक नहीं हटी। कांग्रेस के जो नेता है उनकी गरीबी हटी होगी, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे है, ये नारों की ऊपर जो है लोगों को जो है बहकाते हैं, उनको जो है मोटिवेट करते हैं, उनके फेवर में जो है वो इलेक्शन के दिनों में ये कुछ लोग जो है अपना उसमें चूक जाते हैं। इलेक्शन के दिनों में इस तरह का जो है, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि 6 महीने कम से कम 6 महीने पहले जो है इस तरह के जो नारे दिए जा रहे हैं उस पर जो है मंथन चिंतन होना चाहिए, उसके पश्चात ही जो है कोई नारा लगाया जाए। ओपीएस एक ऐसा इशू है जो ज़बरदस्ती जो है थोपा जा रहा है। ये पिछले 20 सालों से आज इशू था नहीं, अब इशू डेवलप हुआ है। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा इशू जिसको सक्सेसिव गवर्नमेंट ने जो है अपहेल्ड किया है, जो डिसीजन पहले गवर्नमेंट ने ले लिया 2003 में, आज 20 वर्षों के बाद जो है उसको फिर कहा जा रहा है कि आप पेंशन के ऊपर डिस्कस करें। तो मैं समझता हूँ ये लोगों को जो है भ्रमित करने का इशू है।